हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ईश्वर में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती हैं? क्या भक्ति मार्ग आसान है? नहीं, यह वो मार्ग है जहां आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपकी आत्मा की गहराइयां परखी जाती हैं। आज हम बात करेंगे भक्ति मार्ग की 7 कठिन परीक्षाओं की, जो हर सच्चे भक्त के जीवन में कभी न कभी आती हैं, जहां ईश्वर स्वयं देखते हैं क्या मेरा भक्त वास्तव में मुझ पर विश्वास करता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एकांत की परीक्षा। जब कोई साथ नहीं देता, भक्ति मार्ग की पहली परीक्षा है एकांत। जब आप सच्ची भक्ति के रास्ते पर निकलते हैं तो सबसे पहले लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। कोई नहीं समझता कि आप क्यों मंदिर जा रहे हैं, ध्यान क्यों कर रहे हैं और संसार से दूर क्यों हो रहे हैं। यही वह समय होता है जब ईश्वर देखते हैं क्या मेरा भक्त अकेले में भी मेरी याद करता है। राम को वनवास मिला, कृष्ण को बचपन में मथुरा छोड़नी पड़ी, सभी महान भक्त पहले अकेले पड़े, क्योंकि एकांत में ही सच्चा ध्यान जन्म लेता है। अपमान की परीक्षा। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब आप भक्ति करते हैं तो लोग कहते हैं पाखंडी है, दिखावा करता है या जिंदगी से भाग रहा है। यह दूसरी परीक्षा है, अपमान की परीक्षा। जो भी सच्चे साधक हुए हैं उन्हें समाज ने पहले नकारा है। मीराबाई को जहर दिया गया, फिर भी उसने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। यही परीक्षा देखती है क्या अपमान के बाद भी तुम मेरी शरण में बने रहोगे। मोह का भ्रम। जब पुराना संसार वापस बुलाता है, तीसरी परीक्षा होती है मोह की। जैसे ही आप भक्ति में गहराई से उतरते हैं, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, पुराने सुख आपको खींचने लगते हैं। मन कहता है थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ा भौतिक सुख ले लेते हैं। यही समय है जब आपकी निष्ठा की परीक्षा होती है। क्या आप संसार के मोह को त्याग कर मेरी शरण में रह सकते हो? यह भगवान पूछते हैं। धैर्य की परीक्षा। जब समय लगे और कुछ न मिले, कभी कभी महीनों वर्षों तक भक्ति करने पर भी कुछ नहीं बदलता, ईश्वर का दर्शन नहीं होता, जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं। यही है धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा। हनुमान जी को सीता माता की खोज में समुद्र पार करना पड़ा, भीष्म पितामह को शरशय्या पर लेटना पड़ा। ये सब प्रतीक्षा की परीक्षा है। क्या तुम मेरी कृपा का इंतजार कर सकते हो? शंका की परीक्षा। जब मन खुद सवाल करता है, जब दुख बढ़ते हैं, तो एक समय आता है जब मन कहता है क्या भगवान सच में हैं? अगर हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यही आती है विश्वास की गहराई की परीक्षा। जो भक्त इस शंका में डगमगा जाते हैं वे भक्ति से हट जाते हैं। पर जो कहता है मुझे नहीं दिख रहा लेकिन मेरा विश्वास अटल है, उसी को ईश्वर अंत में गले लगाते हैं। त्याग की परीक्षा। जब सबसे प्रिय चीज छोड़नी पड़े, भक्ति मार्ग पर एक दिन ऐसा आता है जब ईश्वर आपसे कुछ बहुत प्रिय चीज त्यागने को कहते हैं, कोई रिश्ता, कोई वस्तु या आपका अहंकार। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य, परिवार और स्वाभिमान तक त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ी परीक्षा होती है क्या तुम अपनी सबसे प्रिय चीज भी मेरे लिए छोड़ सकते हो? परितोष की परीक्षा। जब कुछ न होकर भी मन शांत हो, आखिरी और सबसे सुंदर परीक्षा, परितोष की परीक्षा। जब आपके पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी आप संतुष्ट होते हैं। जब आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप ही मेरे जीवन का आधार हो, यहीं पर ईश्वर मुस्कुराते हैं, यहीं पर भक्ति पूर्ण होती है। यहीं पर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यदि आप इन 7 परीक्षाओं से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत, आपका रास्ता सही है। यह तकलीफें नहीं, ये आपके विश्वास का निर्माण है। ईश्वर परीक्षा तभी लेते हैं जब वे आपको पास करना चाहते हैं, और जब आप पास हो जाते हैं तो भक्त में ही भगवान का रूप दिखने लगता है। अगर आपने भी इन परीक्षाओं में से कोई झेली है तो नीचे कमेंट करके जय श्री राम या हरि ओम जरूर लिखिए। इस वीडियो को ऐसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो कठिन समय से गुजर रहा है, क्योंकि शायद उसे जानना जरूरी है वो अकेला नहीं है, प्रभु उसके साथ हैं।